हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, हमारे सामाजिक लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको किसी भी स्तर पर आगे ले जाना है। जो मेरे युवा साथी हैं, जो भर्तियां देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मुझे प्रयास करना है, उनके लिए लड़ना है। और रही चुनाव लड़ने की बात, तो हर कार्यकर्ता के मन में चुनाव लड़ने का रहता है। हजार लाखों कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति उसमें से बन पाता है। राजनीतिक स्तर पर वो दूसरी पार्टी में, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो बस थोड़ा सा दूरियां बन गई हैं कि दिन रात जनता की सेवा करनी है, जनता के खिलाफ है, जो जनता के अहित के हित कर रहा है, मतलब जनता के हितों के खिलाफ है, वो हर व्यक्ति मेरा कंपटीटर है। जब जो मौका आएगा तब देखा जाएगा मैडम, अभी ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है, कोई चुनाव नहीं। नमस्कार, मैं एकता शर्मा और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज। आज हमारे स्टूडियो पर मौजूद हैं भाजपा से जिला पंचायत सदस्य शिवराज यादव जी। यादव जी जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये सीएम के बेहद ही करीबी माने जाते हैं और आपने देखा भी होगा कि सीएम के साथ लगातार ये नजर भी आते हैं। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अभी सीएम मोहन यादव का कांग्रेस के द्वारा पुतला दहन किया गया था, जिसके लिए आपने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें आपने कांग्रेसियों को कहीं ना कहीं चेतावनी दी थी, तो क्या कहेंगे आप इसके लिए? सबसे पहले तो मैडम मैं आपको बता देता हूँ कि चेतावनी मैंने जारी की, हाँ ये सही बात है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, किसी भी मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करने का अपराध की श्रेणी में आता है। सबसे पहले तो ये है। और जैसा कि आप भी ग्वालियर से हैं, मैं भी ग्वालियर से हूँ, इस बार इतनी बारिश, इतनी बहुत ज़्यादा अति वर्षा हुई है जिसकी वजह से सारी रोडें खुदी पड़ी है। अगर आपको विरोध करना है तो कम से कम उसकी आप एक जानकारी दीजिए। हम भाजपाइयों को, हम कार्यकर्ताओं को ये पता लगना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन कर रहे हैं, तो हम उसका विरोध तो कर पाएंगे आपका। भाई हमें जानकारी होना चाहिए, कार्यकर्ताओं को ये पता होना चाहिए कि कांग्रेसी कहाँ पुतला दहन कर रहे हैं। आपने एक जंगल में जाके पुतला दहन किया, तो बस मेरा इतना सा कहना था कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 24 घंटे जनता की सेवा में लगे हुए हैं, रोडों को लेकर भी काम कर रहे हैं, उसके बाद आप पुतला दहन कर रहे हैं। ठीक बात है, विपक्ष का काम है पुतला दहन करना या विरोध करना, तो वो एक विरोध का भी तरीका होता है। सर, आपने कांग्रेस छोड़ी, आपने भाजपा से चुनाव लड़ा और उसके बाद चुनाव जीता, किस तरह का सफर रहा सर आपका? सफर तो देखिए, एक परिवार जब छोड़ते हैं तो कष्ट तो होता है, लेकिन अपनी जनता की भलाई के लिए, अपने लोगों के लिए और जनता की सेवा करने के लिए किसी भी पार्टी में आपको जाना पड़े। और भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें हमें ये सिखाया जाता है कि आपको 24 में से 24 घंटे जनता की सेवा करनी है, और जहाँ तक कि अपनी जान की भी बाजी लगा के सेवा हमें जनता की करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से साथ में तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। सर, लगातार देखा जाता है कि जब आप स्वागत करते हैं अपने सीएम मोहन यादव के स्वागत में, आप देखे जाते हैं लगातार आप सीएम मोहन यादव जब भी ग्वालियर आते हैं आप उनका स्वागत करते हैं। क्या इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भाजपा में आप किसी को नेता नहीं मानते क्योंकि आप उन्हीं का स्वागत करते हैं, किसी और का स्वागत करते हुए आपको नहीं देखा गया है? सर नहीं, ये सही बात है कि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करता हूँ और मैं उनका समर्थक भी हूँ, उनका कार्यकर्ता भी हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सब नेता हैं, मैं उनको बहुत आदर भाव से नेता मानता हूँ। और ये आप गलत बोल रहे हैं कि मैं किसी का स्वागत नहीं करता हूँ। मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का स्वागत करता हूँ, मैं माननीय भारत सिंह कुशवाहा जी का स्वागत करता हूँ, माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर जी का स्वागत करता हूँ। तो मेरे लिए सब बड़े नेता हैं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। सर, आपके साथ हजारों युवा जुड़े हुए हैं, क्या मंत्र है इसका? किस तरीके से आपने अपनी कहीं ना कहीं कितनी बड़ी टीम बना के तैयार की हुई है? मैडम, इसका कोई मंत्र नहीं होता, इसका एक ही मंत्र है, सच्चे भाव से, सच्चे दिल से अपने लोगों के लिए काम करना, जनता के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना, लोगों के काम आना, बस यही इसका मूल मंत्र है। बाकी लोग तो जुड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं, चलते रहते हैं। सर, अभी आप हाल ही में जिला पंचायत सदस्य हैं और इससे पहले आप भारत सिंह कुशवाहा के साथ नजर आए, आप रामू तोमर के साथ भी नजर आए, लेकिन लंबे समय से आप सीएम मोहन यादव के साथ नजर आ रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विधायकी का चुनाव जो है वो लड़ने की तैयारी में आप? मैडम, सब देखने अपना अपना नजरिया है। मैं पहले भी भारत सिंह कुशवाहा जी के साथ था, पहले भी माननीय रामू भैया के साथ था, पहले भी डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ था। अपना अपना देखने का नजरिया है, कौन किस नज़र से देख रहा है। मेरे नेता
भारत सिंह कुशवाहा जी भी हैं, मेरे नेता डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, और रामू भैया तो मेरे बड़े भाई है, एक पारिवारिक सदस्य है मेरे, उनका स्नेह सदैव मेरे पर रहता है। सर, विधायकी का चुनाव लड़ने के बाद भी मैंने अपने क्वेश्चन में की थी सर, आप उसका भी जवाब दीजिए। मैडम, ये पार्टी का काम है, शीर्ष नेतृत्व का काम है, उनको कब किसको कहाँ काम देना है। और रही चुनाव लड़ने की बात, तो हर कार्यकर्ता के मन में चुनाव लड़ने का रहता है। हजार लाखों कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति उसमें से बन पाता है, सबके मन में होता है। लेकिन सबसे पहला धर्म और कर्तव्य हमारा है कि हमें जनता की सेवा करना है। मेरे पिताजी ने भी, मेरे पूज्य दादाजी ने भी मुझे ये सिखाया है कि अपनी जान की बाजी लगा के जनता की सेवा करो और फल की चिंता नहीं करना है। सर, आपकी और मितेंद्र दर्शन सिंह की जोड़ी काफी चर्चित है, लेकिन वो टूटी क्यों, इसकी जानकारी किसी को नहीं है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। सबसे पहले तो मैडम ये गलत बात है कि मेरी और मितेंद्र भाई की दोस्ती टूटी या जो भी आपने कहा, तो वो मेरा एक परिवार है और परिवार कभी टूटता नहीं है। कोई दोस्ती नहीं टूटी है, ना हम अलग हैं। बस राजनीतिक स्तर पर वो दूसरी पार्टी में, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो बस थोड़ा दूरियां बन गई हैं। बाद बाकी उनके दिल में भी वही है, मेरे दिल में वही है। जी सर, आपका राजनीतिक विजन क्या है आगे आने वाले सर? मैडम, मेरा राजनीतिक विजन ये है कि सबसे पहला तो ध्येय भी है, सिद्धांत भी है और मेरे खून में भी है कि दिन रात जनता की सेवा करनी है। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, हमारे सामाजिक लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको किसी भी स्तर पर आगे ले जाना है। जो मेरे युवा साथी हैं, जो भर्तियां देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मुझे प्रयास करना है, उनके लिए लड़ना है। तो बस राजनीतिक विजन में ये है मैडम कि अपने लोगों को अपन किस प्रकार से आगे ला सकते हैं, जो पिछड़े लोग हैं उनको अपन किस प्रकार से आगे पहुंचा सकते हैं। बाद बाकी राधा रानी की मर्जी है मैम, कहाँ वो ले जाएगी, जहाँ वो पहुंचाएंगे वहाँ रहेंगे। सर, क्या आज हम कह सकते हैं कि जीवन न्यूज के स्टूडियो पे भविष्य का एक विधायक बैठा हुआ है? ये तो मैडम नहीं कह सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता हूँ इसको। मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और ये पार्टी का काम है, शीर्ष नेतृत्व का काम है। अगर नेताओं को लगेगा कि मुझे कहीं उनको पहुँचाना है या उनको कुछ मुझसे काम लेना है तो स्वयं देखें क्या होता है। सर, आप अपना कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं? मैं मैडम अपना कॉम्पिटिटर हर उस व्यक्ति को मानता हूँ जो जनता के खिलाफ है, जो जनता के अहित के हित कर रहा है, मतलब जनता के हितों के खिलाफ है, वो हर व्यक्ति मेरा कॉम्पिटिटर है। सीएम को छोड़कर आप किसको अपना चहेता नेता मानते हैं और किससे लग रहा है कि आप प्रेरणा लेते हैं सर? सीएम को छोड़कर डॉक्टर मोहन यादव सर, मेरे चहेते नेता डॉक्टर मोहन यादव। उसके अलावा आप किसी को प्रेरणा स्रोत नहीं मानते? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। सर, एक ही नाम है जिसको आप बार बार दोहरा रहे हैं। मैडम, एक ही नाम, एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। जी सर। सर, आप जिस तरीके से जिला पंचायत सदस्य हैं और लगातार राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि आगे आने वाले चुनाव में हम आपको किसी चुनाव लड़ते हुए देखेंगे सर? मैडम, मैं फिर वही कह रहा हूँ आपसे कि मेरा काम जनता की सेवा करना है। मेरे पूज्य पिताजी ने भी मुझे यही सिखाया है कि चुनाव की ना सोचते हुए हमें सेवा भाव आगे करते जाना है, निरंतर करते जाना है। जब जो मौका आएगा तब देखा जाएगा मैडम, अभी ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है, कोई चुनाव नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। वो जब जहाँ मुझसे जैसा काम लेंगे मैं उसके लिए तन मन धन से समर्पित हूँ। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य शिवराज यादव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा हुई। बने रहिए जीवन न्यूज के साथ सभी लाइव अपडेट्स के लिए।